नमस्कार साथियों, मैं कुशल आनंद आप सभी का फिजिक्स वाला के यूपीएससी वाला वर्टिकल में स्वागत करता हूं। आज का डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण, यूपीएससी जो कि हमारे देश का सबसे रिपीटेड एग्जामिनेशन माना जाता है। और समस्या कहां पे है? तो एक नई समस्या आन पड़ी है, वो है सीसैट की। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि सीसैट के लेवल में ठीक ठाक इजाद सा हुआ है, मतलब द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन ईयर बाय ईयर इज इंक्रीजिंग। ओके, और हाँ, एक समस्या ये भी है आर्ट्स साइड वाले स्टूडेंट्स के साथ कि इंजीनियर्स भी आजकल इस परीक्षाओं को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन चौंकने की बात नहीं है, आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो 33% मार्क्स जो कि सीसैट का क्वालिफाइंग है वो भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो क्या त्रुटियां रह जा रही हैं, इन डिस्कशंस के बारे में आज के इस शॉर्ट्स एंड क्रिस्प से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मेरा नाम कुशल आनंद है। आई गेस आप सभी मुझे जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन रखेंगे कि सीसैट एग्जैक्टली है क्या। इसकी शुरुआत के लिए देखिए, इसकी शुरुआत के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, दैट इज यूपीएससी सीसैट मैस्ट्रो। ठीक है, देखिए एनी हाउ पेपर 1 में अधिकांश लोग क्लियर कर जाते हैं, बट हाँ, कुछ लोगों की समस्या आज भी सीसैट है। तो उसके बारे में सीसैट क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं, कितने मार्क्स है, हर एक छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कि परीक्षा को और खास करके सीसैट को क्लियर करने के लिए लगता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वो है पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइंड। अब ये क्या है? विल अप्लाई सम मैथमेटिक्स इन दिस। ओके, सो सीसैट मास्टर बैच की बात करें, सो द प्राइस फॉर दिस इज 2499। हाँ, मुझे पता है आप यही मन में सोच रहे होंगे 2499 को 2500 कह दो, मैं 2500 ही कह दे रहा हूं। सो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर होंगे। सो द ऑफरिंग्स फॉर दिस बैच वुड बी, इस बैचेस में ऑफरिंग्स क्या क्या आपको मिलने वाले हैं, आइए एक नजर इस पर डालते हैं। स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी की जो रीजनिंग है या सीसैट की हम बात करें, मैथ्स की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, सो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन द क्लासेस, सो ऑब्वियसली लाइक सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं बनेगा, वी नीड टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज वेल। सेकेंड पार्ट पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। देखिए, वैसे यूपीएससी परीक्षाओं में क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है, बहुत कम देखा गया है, बट कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हाँ, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर जो है इस पार्ट के लिए हमें बहुत हेल्प करने वाला है। वीकली टेस्ट एवरी संडे, मतलब हम रविवार को भी आपको खाली नहीं छोड़ेंगे, मंडे टू सैटरडे तो हम रेगुलर क्लासेस लेंगे ही लेंगे, और हर संडे आपका जो भी हमने उस हफ्ते में आपको पढ़ाया है, सिखाया है या आपने सीखा है, हम उस पर टेस्ट कंडक्ट करेंगे। डेली लेक्चर नोट्स, क्लास पीपीटी, जैसे जिस भी पीपीटी, जस्ट सपोज मैं इस प्रेजेंटेशन पे आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा क्लासेस में, तो वो आपको क्लासेस के बाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा। रेगुलर डाउट सेशंस, आपकी समस्याएं जो होंगी वो आप कभी भी 24/7 दैट इज 24/7 अपने टीचर्स तक लेके आ सकते हैं। बट हाँ, उससे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आप उस जिले के राजा होते हैं ना। तो राजा के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, वही हेड है, उसे ही डिसाइड करना है। मतलब देखिए, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, कुछ रिकॉल हो गया होगा महाभारत। दुर्योधन के हारने की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि दुर्योधन 4 लोगों से सलाह मशवरा करता था। सबसे ऊपर मामा शकुनी, जो उसका प्रॉपर ब्रेन वॉश करते थे। वहीं अर्जुन की जीत का सिर्फ एकमात्र कारण था कि उसके पास माधव थे, कृष्ण थे, मतलब उनका सलाह मशवरा हर एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति से होता था। सो वही चीज है कि आप अपने डाउट्स हम तक लेके आए, बट उससे बेहतर है कि आप हम तक डाउट जो लेके आएंगे, आप खुद से उस डाउट पे विचार करें। आपने वो घायल या घातक मूवी देखी है ना, वहां पे अमरीश पुरी सनी देओल को क्या कह रहा है कि काशी गुस्सा पालना सीख। सो सिमिलरली फॉर लर्निंग यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो उसको रिटेन करें, उसको स्टोर करें, उस पर समय लगाएं
और अगर जो डाउट आपने खुद से क्रैक कर लिया, बिलीव मी, एक खुशी तो होगी ही होगी, और दूसरा फायदा ये है कि आप कभी भी उस सवाल को फिर से नहीं भूलेंगे, उससे मिलते जुलते सवाल आप बहुत इजीली करेंगे। ओके, आगे के डिस्कशंस पे हम बात करें, सो द बैच जो हमारा सीसैट मास्ट्रो है वो 20 फरवरी 2023 को शुरू हुआ, जिसकी जो स्केड्यूल है 1 लेक्चर पर डे प्लस वीकली टेस्ट, जो कि हर संडे को होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश, द वे आई एम टॉकिंग, एक दो लाइन इंग्लिश बोल दिया फिर हिंदी पे आ जाते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एंड डेट 31 दिसंबर 2023, और यूपीएससी की परीक्षाओं में कोई फेरबदल होता नहीं है, तो बहुत सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया है। शेड्यूल ऑफ द क्लासेस वुड बी मंडे टू सैटरडे, प्राइस अगेन 2500, टाइमिंग 1:30 PM टू 3:30 PM, बढ़िया टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। कुछ लोग अगर वर्किंग भी हैं तो लंच टाइम में आप थोड़ा बहुत 19-20 मैनेज करके और इस 2 घंटे की क्लास को आप देख सकते हो लाइव, ओके, या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, नॉट अ प्रॉब्लम। मैथ्स 20 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक हुआ है, तो आपकी सारी की सारे रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे मिलेंगी। कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, कुछ लाइव क्लासेस होती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ओके। रीजनिंग अगेन 15 मार्च टू 25 मार्च 2023, सो इट इज गोइंग ऑन। 3-4 क्लासेस अभी हुई हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव क्लासेस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट वुड बी स्टार्टिंग ऑन 27th मार्च टू 6th of April 2023, ओके। सो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प क्लासेस होने वाली हैं। सो दैट्स मी, मेरा नाम कुशल आनंद है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड मोर देन 9 years टीचिंग reasoning and CSAT section. I mentored more than 1 lakh students. Many students are selected almost in all the department. कहीं भी ढूंढो कोई ना कोई मिल ही जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। Co-author of a book, रीजनिंग की गोली, एक मैं किताब है, मैं उसका co-author हूँ, एंड हैव अ ह्यूज अचीवमेंट्स। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, आई एम वेरी कीन फॉर डिफेंस सर्विसेज, सो दैट्स 11 टाइम आई अपीयर्ड फॉर एसएसबी, 8 टाइम आई हैव बीन कॉन्फिडेंस आउट, दैट लास्ट टाइम मुझे वहां, लास्ट दिन मुझे वहां से भगाया गया है, और 3 बार तो मुझे पहली बार भगा दिया गया है, पहले दिन भगा दिया। अगर आपको एसएसबी के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो, ओके। सो दैट इज कुशल आनंद फॉर यू। आनंद त्रिपाठी सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। 10 से भी ज्यादा साल से ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुके हैं, 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, और MBA फ्रॉम IIFT, नीट क्वालिफाइड इन हिस्ट्री, मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक बहुत बेहतरीन आपको व्याख्या इनकी आपको मिली है, सो आप समझ सकते हैं इनकी क्लासेस कितनी मजेदार होने वाली हैं। द नेक्स्ट यू हैव शिवम द्विवेदी सर फॉर मैथ्स, एक्स सब इंस्पेक्टर इन CISF, 10 से भी ज्यादा वर्ष से ये पढ़ा रहे हैं, और टीचिंग फॉर SSC, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जामिनेशंस, UPSC, UPPCS के लिए तो ये जाने जाते हैं, ओके। मूविंग अहेड, सिलेबस फॉर CSAT, देखिए इसकी हम बात करें, सो ये पेपर 2 होता है जो 200 नंबर का होता है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मुझे ऐसा लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, या SP का, या SSP, लेट्स सपोज हम SP से ही बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, आप किस प्रकार से अपनी जनता से बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट वुड बी हेल्पफुल इफ वी स्टार्ट विद RC, आप वहां वो पार्ट अपना डेवलप कर पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अगेन दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो सिचुएशंस आपको डे टू डे लाइफ में आपको समाज में देखने को मिलेंगे, आपके ऑफिस में मिलेंगे, जो परेशानी गुहार जनता आपके सामने लेके आएंगी, उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम क्लासेस में डेवलप करेंगे। हाँ, इन चीजों को डेवलप किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई व्यक्ति मां के पेट से सीख के नहीं आता है, भी डेवलप, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, या तो आप समाज में निकल जाओ तो आप लॉजिकल या एनालिटिकल एबिलिटी सीख जाओगे, बट शायद आपकी अभी पढ़ाई है, आप समाज में इतनी आसानी से नहीं निकल सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव क्लासेस ऑन लॉजिकल and analytical abilities. Then decision making and problem sum, again the same thing, decision making, आप ही को डिसीजन लेना है, आप ही राजा हो उस जिला के, तो आपके निर्णय को सर्वोपरि माना जाएगा, बशर्ते वो ऐसा होना भी तो चाहिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ के क्लासेस में सीखेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। देन बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। क्लास 10 तक की लेवल की बातें होंगी मैथ्स में, सो परेशानी नहीं है। 10वीं तक सब ने मैथ्स पढ़ा है, और रीजनिंग आप सभी ने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप सभी एक ही बोट पे हो, घबराए ना, ठीक है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आप ज्यादा खुश ना हो, कुछ अच्छे ऐसे भी ग्राफ्स हैं जो पेपर 1 क्लियर करने के बाद इंजीनियर्स पेपर 2 में 33% मार्क्स नहीं लेके आ पाए,
वो 33% इज लाइक 66 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर आपको लेने आता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये सारी बातें भी 10वीं तक की लेवल की ही होनी है। ओके और एक सबसे मजेदार बात यह है, द कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया of minimum qualifying marks of 33% in general studies paper 2 of civil services prelims examination and total qualifying marks of general studies paper 1 of civil services prelims examination as may be determined by the commission। so paper 1 जो है आपका है जीएस का, जनरल स्टडीज का, वहां के कट ऑफ के बाद यहां पे आपको एनी हाउ 33% से ज्यादा, वो जो कि है 66 नंबर से ज्यादा नंबर लेके आना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीसैट इन यूपीएससी CSE, that is Civil Services Examination Prelims Examination। देखिए इसके बारे में अभी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। Many students find it difficult to score 33% marks, that is 66 plus marks in paper 2 despite scoring high marks in paper 1। ऐसा बहुत बार देखा गया है। Difficulty of CSAT paper has increased in recent year, तो इसके लिए घबराइए मत, हमने कुछ वैसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि उस डिफिकल्टी को कैसे टैकल किए करेंगे। Time management, again one of the most important weapon which you need to have once you go for the war। and yes, ये परीक्षा आपके लिए जंग से कम कुछ भी नहीं है, और प्यार जंग में हर किस जायज है, ठीक है। So time management in CSAT paper is also a challenge। English, maths and reasoning questions demand good amount of practice to score good marks well above the cutoff। Practice is going to make you perfect in CSAT, और कोई उपाय नहीं आपको, you do not have to cram the things, आपको चीजों को याद नहीं करना है। It is entirely based on your practice। The more you practice, more confident you are going to be। And the next offering for you is Sankalp 3.0 English and Hindi। दो बैचेस आपको मिलेंगे। I guess one of the most renowned faculties you are going to get on this platform, and the price for this is 10,000। और अगर आप इस फाउंडेशन कोर्स के साथ जाते हैं जो कि संकल्प 3.0 है, so it is like the most interesting part that you get CSAT sections or CSAT classes completely free if you go for Sankalp 3.0। so again that is really a good offering for you, I guess। okay, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ओवरऑल तैयारी हो जाएगा। ऑफरिंग्स जो इसमें आपको मिलने वाले हैं, current affairs coverage in all the classes, I guess one of the most important thing for your examination। topic wise PDF notes up to 10 MCQs plus 1 mains question and model answer, pre plus mains study material। उसके लिए हम मंथन, करंट अफेयर, मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड करेंगे, संपूर्ण बुकलेट जो कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, उड़ान और उड़ान 500, ये सारे के सारे आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। और वैसे भी जहां तक है, अभी आप पेपर से ज्यादा पसंद PDF को, सॉफ्ट कॉपी को करना पसंद करते हो, पढ़ना पसंद करते हो, सो आपको ये सारी ऑफरिंग्स मिलने वाली हैं। वीकली टेस्ट जो कि संडे को होगा, जिसमें 60 MCQs मिलेंगे, 60 मिनट एंड 5 मेंस फोकस्ड क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। स्लाइड्स इन PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, तो आपको कोई परेशानी है नहीं कि वर्ड्स इधर उधर होंगे, PDF में प्रॉपर अरेंज होगा। रेगुलर डाउट सॉल्विंग इन द लेक्चर्स एंड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, मतलब डाउट एक बहुत बड़ी चीज है, उसको पालना सीखिए, बट बहुत दिन तक उसे नहीं पालना है, समय हो जाए फिर उसे आपको सामने पुट अप करना है। सो फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट। Then the batch name, again I told you that Sankalp 3.0 examination, UPSC prelims and mains, language Hindi and English, starting on 9th of March। 9 मार्च को ये शुरू हुआ है। कुछ लाइव क्लासेस, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पार्ट, जैसे आप चाहें। और सबसे मजे की बात यह है, ऑनलाइन क्लासेस आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। टीचर को आप फास्ट बुलवाना चाहें, टीचर फास्ट भी बोलेगा, यू कैन इंक्रीज द स्पीड। स्लो बुलवाना चाहें तो सारे के सारे टीचर स्लो, धीमे धीमे भी बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू वांट, यू कैन एडजस्ट दिस। और हर व्यक्ति अलग है, ठीक है। आप कभी प्लीज अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। इफ यू आर डूइंग सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ, सो यू कैन एडजस्ट ऑल दीज थिंग्स। lecture 2 lectures per day plus weekly test. Subscription end day again 31st of December 2024. So I must say that's a huge, इस साल अगले साल आप आराम से इन चीजों को कर सकते हैं. Schedule would be Monday to Friday. Price 10,000. Morning timing would be 10:30 AM to 12:30 PM and 5:30 PM to 7:30. तो 2 क्लासेस आपको डेली मिलनी है प्लस वीकली टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा. सो दैट वाज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन फॉर दिस. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. परेशान नहीं होना है. और हाँ, शायद पेन और माइंड का एक
रिलेशन रह गया जो मैं कहा था आपको बताऊंगा, सीसैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइंड। सो अगर आप पेन चला रहे हैं, आपका दिमाग स्लो हो रहा है, दिमाग चलाने के लिए पेन को रोकना होगा। तो ये सारी चीजें हम सीसैट की क्लासेस में सीखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में शायद आपको पेन की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, मैथ्स एंड रीजनिंग इज समवेयर कैलकुलेटेड, सो विल लर्न हाउ टू मिनिमाइज द यूज ऑफ पेन। ओके, सो दैट वुड बी द ऑल डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप इट वाज वेरी क्लियर, यू गॉट द क्लैरिटी। सीसैट क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें वो पढ़ना चाहिए, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन द clearing the examination, and then again Sankalp 3.0 batch, that's a foundation batch. so Sankalp के साथ आपका CSAT बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, और नहीं आप अगर सिर्फ CSAT के साथ जाना चाहते हैं, so the price would be 2500. the classes would be in recorded and live format as per your requirement. feel free to let us know any of your doubts, we'll be happy to assist you. so that is all the very best, stay blessed, over and out.